मेगा ट्रेन को कलर हार जाते हुए एक अजीम शान शौकत के साथ हमें कलर का हार ले जाते हुए मिलन ग्रामर का ट्रिप। पैसे ज्यादा होने की वजह से हमें एक बस मिली है, पैसे कम होते तो पता नहीं क्या होना था। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं एहतिशाम उमीरुद्दीन। नाजरीन, 26 सितंबर 2011 को एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें मिल्लत ग्रामर स्कूल फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले 35 बच्चे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में इन 35 बच्चों के अलावा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, एक टीचर और बस ड्राइवर भी शामिल थे। ये बच्चे जो अपनी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए सिर्फ पिकनिक मनाने जा रहे थे, नहीं जानते थे कि वापस जिंदा सलामत अपने घरों को नहीं पहुंचेंगे। किसी को डॉक्टर बनना था, किसी को इंजीनियर बनना था, किसी को लॉयर बनना था, किसी को साइंटिस्ट बनना था, किसी को बिजनेसमैन बनना था। लेकिन ना सिर्फ ये तमाम ख्वाब अधूरे रह गए बल्कि किसी की मुजरिमाना गफलत का शिकार हो गए। इस वक्त मैं मिल्लत ग्रामर स्कूल फैसलाबाद के बाहर मौजूद हूं और यहां आने का मकसद यह है कि एक तो जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन से बात की जा सके और उनका दुख बांटा जा सके, और साथ ही साथ इस वाकये से जुड़े लोगों से बात की जा सके और ये जाना जा सके कि इस वाकये की जिम्मेदारी किस पर नहीं बल्कि किस पर आयद होती है। क्योंकि सारे का सारा मलबा देखने में ही आ रहा है कि स्कूल की इंतजामिया पर गिराया जा रहा है, लेकिन स्कूल की इंतजामिया के अलावा और कौन कौन जिम्मेदार है इस वाकये का, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। आइए अंदर चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मिल्लत ग्रामर स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर बच्चे कुरान खानी कर रहे हैं और ये कुरान खानी उन बच्चों के लिए है जो इस अफसोसनाक वाक़ये में जाँ बहक हो गए। इस वक्त मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि उस बस में थे जिस बस के साथ ये हादसा हुआ। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या आखिर हुआ कैसे था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल, आप उस बस में मौजूद थे? हाँ जी, मैं उसमें ही मौजूद था। वापस आ रहे थे ना वो कलर कार इंटरचेंज से, जब हम दाखिल हुए मोटरवे पर और तकरीबन हमने 10 मिनट का सफ़र तय किया था कि अचानक ही ना सर अनीस खड़े हुए और रोने लग पड़े और कहा बेटा ब्रेकें फेल हो गई हैं। सब सर बच्चे अनीस जो कि वाइस प्रिंसिपल थे? नहीं, अच्छा, वो सर हफीज़ थे, वो टीचर थे, सीनियर टीचर थे। ठीक है। वो खड़े हुए और रोने लग पड़े और कहा बेटा ब्रेकें फेल हो गई हैं। सब बच्चे कलमा पड़े और उनके कहने के तकरीबन 5 या 7 सेकंड बाद बस उलट गई। बस उलट गई? हाँ जी, सड़क पर ही उलट गई? कोई मोड़ आया था, क्या हुआ? जब ब्रेकें फेल हुई तो बस जो सी नीचे को आ रही थी और आगे ब्रेकें फेल हुई या मोड़ आगे मोड़ खतरनाक था थोड़ा सा, तो जब मुड़ने लगी तो उल्ट गई। उलट गई? हाँ जी। नीचे खाई में नहीं जाके गई? नहीं, खाई में नहीं, नीचे आ रहे थे ना, इस तरफ वो पहाड़ियाँ थी, खाई दूसरी साइड पर थी और पहाड़ियों के साथ खाला होता है 5-6 फुट का, जो सा बारिश का पानी होता है ना, तो उस पर खाले में से जाता है, तो उसमें गिरी थी। 5-6 फुट के गड्ढे में गिर गई? हाँ जी। अच्छा, तो जब बस गिर गई नीचे तो उसके बाद फिर आपको कब होश आया, आपने कब होश संभाला? मुझे मैं उस वक्त फुल होश में था और मुझे उस वक्त उंगली पर भी चोटें आई, तो मैंने 2 बच्चों को निकाला, मैं खुद भी निकला। अच्छा, मुझे बताओ, ये बात दुरुस्त है कि जब जैसा कि आप कह रहे हो आपके टीचर ने ऐलान किया कि बस की ब्रेक्स फेल हो गई हैं, तो ये बात दुरुस्त है कि किसी टीचर ने और कुछ बच्चों ने बस से बाहर छलांग लगा दी इस टाइम? एक टीचर ने लगाई, बच्चे किसी ने नहीं लगाई। एक टीचर ने लगाई? हाँ जी। और वो टीचर बच गए? हाँ जी, बच गए। टीचर का क्या नाम है? सर सुहेब। सर सुहेब? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने अकेले बाहर छलांग लगा दी? हाँ जी। और बच्चे सारे जो थे वो बस के अंदर? हाँ जी। और ये बात भी ठीक है कि बस के अंदर टोटल 72 सीटें थी जबकि बच्चों की तादाद 100 से ऊपर थी? हाँ जी। तो आप लोग अंदर एडजस्ट कैसे हुए? हम जब यहाँ से गए हैं ना तो बच्चे इतने ज़्यादा नहीं थे, आगे फिर धनोला स्टॉप आता है, वहाँ से भी उन्होंने बच्चे बिठाए और आगे मोटरवे से पीछे ही एक स्टॉप है दयालगढ़ स्टॉप, वहाँ से भी उन्होंने बच्चे उठाए। क्या वो स्कूल के बच्चे नहीं थे? स्कूल के बच्चे थे, उन गाँव के रहने वाले थे। अच्छा। उसके बाद जब ये वाकया हो गया और आप कह रहे हो कि बस खाई में गिर गई, तो उसके बाद का फिर क्या हालत थी उसकी?
हमें उन्होंने, मैं बस में से निकला, साथ 2 लड़के भी थे, उनको भी मैंने निकाला, वो बेहोश हो गए थे। हमें उन्होंने मोटरवे पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में डाला और चकवाल हॉस्पिटल ले गए। फौरन मोटरवे पुलिस पहुंच गई? हाँ जी, फ़ौरन पहुंच गई थी। कुछ बच्चों ने ना, जब सर ने कहा ब्रेक फेल हो गए, कुछ बच्चों ने मोटरवे पुलिस को, वहाँ नंबर होता है ना मोटरवे पुलिस वालों का, बोर्ड लगे होते हैं, नंबर लिखा होता है। कुछ लड़कों ने फ़ोन भी कर दिया मोटरवे पुलिस को, मोटरवे पुलिस फ़ौरन ही पहुंच गई हादसे के फ़ौरन बाद। जो मनाजिर थे बस के, जब आप बस खाई में गिर गई, आपने अपने आप को संभाला, बाहर निकले, 2 और बच्चों को बाहर निकाला, बस के मनाजिर क्या थे? बच्चे रो रहे थे और कुछ पानी के लिए भी कह रहे थे, पानी, और रो रहा था मैं भी उस वक्त। और मैंने फिर हिम्मत की, बच्चों को निकाला, खुद भी निकला। हम बस में से निकले, उन्होंने फ़ौरन ही हमें, क्या नाम है, गाड़ी में डाला और ले गए। आप कौन सी क्लास में? 9th में। और कौन सी क्लास तक के बच्चे थे इस बस में? 6 से लेकर और 10th तक थे बच्चे। कितने बच्चे टोटल शहीद हुए? ये तकरीबन पता नहीं, अभी 40-50 बच्चे। आपकी नज़र में, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपकी नज़र में सारे वाक़ये का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किस पर आए? पहले स्कूल इंतज़ामिया, दूसरा ड्राइवर जो सा था उसे नहीं पता था, उसने गाड़ी न्यूट्रल कर दी थी पेट्रोल बचाने के लिए, और बाद में फिर उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। उन्होंने आके कहा कि ब्रेक्स फेल हो गए, उसकी कितनी देर बाद हादसा हुआ? तकरीबन 15 सेकंड बाद बस उल्ट गई। मोटरवे पुलिस की नेग्लिजेंस है, क्योंकि उन्होंने ओवर पॉपुलेटेड बस को मोटरवे पर आने की इजाज़त दी, उसको रोका नहीं।